Students, this is Sukhdev sir. Welcome you once again in the web classes. Students, I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. We are learning elements of account, class 11 English medium, and we are almost there to complete the chapter number 4 journals. There are one or two illustrations left and some other illustrations based on GST explanation. We shall complete these all illustrations in coming videos, and today we are going to solve another illustration, a comprehensive illustration which will combine all the transactions which we have already understood in the previous illustrations. तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 4 इज़ अबाउट टू फिनिश, कंप्लीट होने वाला है। और अभी तक के जितने ट्रांजेक्शन्स मैंने आपको बताए हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स के बेस पर सारे के सारे मतलब जितने भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, सभी पॉइंट्स के मिक्स ट्रांजेक्शन्स जो है अभी इस इलस्ट्रेशन में आने वाले हैं। तो ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सिर्फ वही इलस्ट्रेशन बाकी रहेंगे जिसमें जीएसटी का जो है प्रैक्टिकल एंड थियोरिकल एक्सप्लेनेशन है, वो ज़रूरी है समझना। तो वो भी जो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद अ फ्रेश इलस्ट्रेशन, कॉम्प्रहेंसिव इलस्ट्रेशन कंबाइनिंग ऑल द कंसेप्ट्स। Students, this is illustration number 12 which we are going to solve today, and let's read the illustration. From the following transactions, write journal in the books of Sri Rajveer. First of all, what will be given? The year, then the month, and at the last the date is given in the sum. Let's start with the first transaction. A business is commenced with introduction of cash of rupees 50,000. Receivables means which is about to be received. नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं विच इज़ टू बी रिसीव्ड, जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो मिलने वाला किसके पास से होता है? कलेक्शन अगर बाकी हो, डेटर के पास से मिलना बाकी हो, बराबर, तो डेटर बोल सकते हो। लाइबिलिटी ऑफ 10,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज़ 15,000। तो इसमें जितना भी जो है पहले इन्वेस्टमेंट कितना है वो पहले सब डेबिट कर दो। क्यों डेबिट करोगे? हमारा जो रूल है डेबिट का, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, जो भी बिजनेस में आता है हम सभी को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो कैश आया कितना? 50,000 का, तो कैश अकाउंट डेबिट। रिसीवेबल्स ऑफ रुपीज़ 25,000, रिसीवेबल्स दैट मीन्स असेट हुआ हमारा, डेटर के पास से हमको लेना, रिसीवेबल बोल सकते हो। तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। नॉर्मली होने वाला उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट में क्या जाएगा? लाइबिलिटी ऑफ रुपीज़ 10,000 है ना, तो टू लाइबिलिटी अकाउंट बोल सकते हो, टू क्रेडिटर्स अकाउंट बोल सकते हो, बराबर। और जो भी बैलेंस अमाउंट होगी वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो देख लो जिस तरह से किया हुआ है वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काफ़ी लंबा है स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस इलस्ट्रेशन विद इन दिस वीडियो। कैश अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल्स की जगह पर क्या लिखा है? डेटर्स। आप लोग डेटर्स ही लिखना रिसीवेबल्स की जगह पर। स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट, इसकी जगह आप खाली स्टॉक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। टू क्रेडिटर्स, यहाँ क्रेडिटर का नाम क्यों आया? क्योंकि रिसीवेबल जो लेना है किसी के पास से, रिसीवेबल दैट मीन्स फ्रॉम डेटर्स, और लाइबिलिटी दैट मीन्स टू हुम वी शैल पे टू द creditors. That is why the account of creditors is credited. तो देख लो क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमको पे करना है। और आप टोटल देख लो इसका 50,000, 25,000, 15,000, और इन सभी अमाउंट का टोटल करके उसमें से 10,000 अगर आप माइनस करोगे, व्हाट विल बी रिमेंड? 80,000। ठीक है, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन का फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। एक बार फिर से बता देता हूँ।
कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये जो भी डेटर अकाउंट क्यों आया, क्योंकि रिसीवेबल्स का नाम दिया हुआ था, बराबर। उसके बाद में क्रेडिटर्स क्यों आया, क्योंकि लायबिलिटी दी हुई है। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है और जाएगी कैपिटल अकाउंट में। चलो सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर में दिया है 10% loan of ₹30,000 is borrowed from Srimati. 10% loan of ₹30,000 is borrowed from Srimati. Means you have borrowed a loan. Borrowed, that means cash is coming into the business. तो cash account debit to 10% loan of Srimati account. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये रहा, कैश अकाउंट डेबिट टू श्रीमतीस लोन अकाउंट, या फिर टू 10% श्रीमतीस लोन अकाउंट। ठीक है, अब आता है थर्ड नंबर। तो पहले चलो 5 एंट्रीज करके फिर चेक करेंगे अपने, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। थर्ड नंबर है लैपटॉप परचेज्ड फ्रॉम जयवीर फॉर कैश ₹20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंसेस ₹500। मीन्स somehow you have purchased an asset and the expenses related to purchase of asset are included in the assets only। तो जो भी एक्सपेंस असेट परचेज करने में होता है वो असेट में ही काउंट किया जाता है। तो लैपटॉप परचेज्ड फ्रॉम जयवीर फॉर कैश ₹20,000 एंड पेड अदर एक्सपेंसेस ₹500। तो ये लैपटॉप आपको कितने में पड़ा, 20,500 में। लैपटॉप इज कमिंग इन टू द बिजनेस, इसलिए आप क्या करोगे, लैपटॉप अकाउंट डेबिट 20,500 टू, कहीं पर लिखा है कैसे, फॉर कैश लिखा है, तो टू कैश अकाउंट। टोटल कैश कितना गया आपका, 20,500 का। उसके बाद में है फोर्थ नंबर, ओपन बैंक अकाउंट विद देना बैंक कैश इज गोइंग आउट। Goods of ₹30,000 purchased from Royal Stores on credit at 10% trade discount। ऑन क्रेडिट आपने परचेज किया है और 30,000 का गुड्स है, किससे लिया है, रॉयल स्टोर से। मीन्स क्रेडिट द गिवर, तो रॉयल स्टोर्स आर गिवर हियर। और यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ, तो 30,000 का 10% करोगे तो कितना हो जाएगा, 3,000। दैट मीन्स द नेट वैल्यू ऑफ परचेज इज 27,000। तो आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रॉयल स्टोर्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद में क्या दिया है, इसी के अंदर एक और है, रॉयल स्टोर्स पेड रेलवे फ्रेट ₹200 एंड वेजेस ₹1,000 ऑन आवर बिहाफ। तो ये जो एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस को किसको पेमेंट करना पड़ेगा, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस है, रेलवे फ्रेट और वेजेस भी है। तो आप पहले परचेज अकाउंट डेबिट करो 27,000, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 200, वेजेस अकाउंट डेबिट 1000, और ये सारा का सारा टोटल करके किसके अकाउंट में क्रेडिट करोगे, रॉयल स्टोर्स के अकाउंट में। चलो थर्ड से फिफ्थ नंबर की एंट्री हम चेक करते हैं। थर्ड का क्लियर हो गया, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ वाला जो है देना बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट। देख लो सारे डेबिट है, परचेज में 27, रेलवे फ्रेट 2,000, वेजेस अकाउंट 1,000, और सभी का टोटल वो भी देख लेते हैं। Goods purchased from royal traders, out of which goods of ₹15,000 sold to Bhagwati at 10% trade discount after adding 20% profit on it, paid railway freight ₹1,000 and wages ₹500 on their behalf। पहले तो इसको सिंपल कर लो, तो अमाउंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ ₹15,000 sold to Bhagwati at 10% discount
आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट ऑन इट, पेड रेलवे फ्रेट ₹1000 एंड वेजिस ₹500 ऑन आर बिहाफ। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो मैं आपको वहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 6 नंबर का ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स, देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये रहा, कंपटीशन फॉर सेल्स मेड टू भगवती 20% एडिशन ऑफ प्रॉफिट ऑन ₹15,000। तो आप 15,000 पर प्रॉफिट अगर ऐड करो 20% तो 3,000 होता है। 15,000 का 20% दैट मीन्स 3,000। तो 15,000 प्लस 3,000 मीन्स कितना हो गया? 18,000। क्लियरली दिखा हुआ है, देखो ये 18,000 सेलिंग प्राइस हो गई। उसमें हम ट्रेडिंग डिस्काउंट जो है 10% दे देंगे। तो 18,000 माइनस 800 करो इसका 10%, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 16,200। क्लियर है? अब ये जो है क्या बोला है, किसको सेल किया है वो देख लेते हैं। 6 नंबर की एंट्री है, तो 6 नंबर का ट्रांजेक्शन वेयर इट इज हियर, मीन्स वी हैव परचेज्ड दिस गुड्स फ्रॉम रॉयल ट्रेडर्स। हम किसी से हमने परचेज किया था रॉयल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये जो भी एक्सपेंसेस है, पेड रेलवे फ्रेट ₹1000, वेजिस ₹500 ऑन दियर बिहाफ, मीन्स हम ये उन्हीं के पास से लेने वाले हैं 1000 और 500। तो 16,000 और 200 तो वैसे भी लेने वाले थे, उसमें अगर आप 2100 प्लस कर दो तो टोटल कितना हो गया? फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर, 16,200 में प्लस कितना करना है हमको? 1500। तो प्लस कर दो 00771। इस तरीके से भगवती ट्रेडर से हमको 17,700 लेना है। तो 16 नंबर की एंट्री देख लो, भगवती अकाउंट डेबिट 17,700 टू सेल्स अकाउंट। सेल कितना किया हमने? इतने का। और कैश अकाउंट कितने में जाएगा? 1500 में। बराबर टोटल करके बता दिया मैंने आपको। अब उसके बाद में हम देखते हैं 7 नंबर का ट्रांजेक्शन, जिसमें क्या दिया है, गुड्स ऑफ ₹15,000 परचेज फ्रॉम कृति है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। तो सबसे पहले तो 50,000 का 10% रिमूव कर दो, 45,000 बचेगा। तो 45,000 का आपने परचेज किया है, बराबर। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 45,000, परचेज अकाउंट डेबिट 45,000। और हाफ पेमेंट किया मीन्स हाफ पेमेंट के ऊपर ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 45,000 का हाफ कितना होता है? 22,500, 22,500 बराबर। तो इसका 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, मीन्स 2250 ये डिस्काउंट होगा। ये टोटल में से इसको माइनस कर दो, जो भी अमाउंट है वो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया होगा उसका बाय चेक। 7 नंबर का टू पार्ट्स में डिवाइड करो तो 22,500। एक तो ये फिक्स रहने वाला है क्योंकि इसका अमाउंट अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो कृति के नाम से क्रेडिट रहेगा ये। और 22,500 जो है उसमें से डिस्काउंट कितना है आपका? 2250। इसमें से ये माइनस कर दे, जो भी अमाउंट बचेगी वो कौन पेमेंट करेगा? उसका बैंक पे करेगी। क्यों? क्योंकि वी हैव गिवन द चेक टू समवन, बराबर। तो बैंक उसका पेमेंट कर देगी। ये था 7 नंबर का ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं 8 नंबर का ट्रांजेक्शन, धीरे धीरे करते हैं, बड़ा इलस्ट्रेशन है। 8 नंबर है, गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक गुड्स ऑफ ₹540 विच वी हैव रिटर्न बैक टू रॉयल स्टोर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा भेजामारी करनी नहीं है, आपको सिर्फ अभी बेसिक्स समझना है। गुड्स सोल्ड टू भगवती रिटर्न बैक मीन्स यू हैव सोल्ड टू भगवती, भगवती को आपने सेल किया था तो वापस मिल रहा है आपको सेल्स रिटर्न डेबिट टू भगवती अकाउंट। और वही हमने किसको से वापस कर दिया? रॉयल स्टोर्स को। तो हमने रॉयल स्टोर से परचेज लिया था, बराबर। तो परचेज अगर वापस करें तो रॉयल स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाएगा। और हमको अगर किसी ने सेल किया वो वापस करता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सम वंस अकाउंट, जिसने भी हमको वापस किया। तो यहाँ फिलहाल कौन है? भगवती। इसका कैलकुलेशन जो भी है वो हम बाद में समझेंगे फिर कभी। फिलहाल इसकी जनरल एंट्री आप समझ लो, वो
कैलकुलेशन इजी है, अगर समझ में आता है तो देख लेना, नहीं आया तो फिर कभी मिलेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा। Goods of rupees 15,000 after adding 20% profit to Nirali at 10% discount and 10% cash discount, half amount received in cash। मीन्स ये जो है सेल किया है आपने, उस पर ट्रेड डिस्काउंट जो है वो निकाल दो 18,000 में से। अगर निकाल देते हो 1800 तो 16,200 का आपने सेल किया है। 16,200 का आपने सेल किया। किसको सेल किया? निराली को। उसकी हाफ अमाउंट जो है वो आपको मिल गई है। देखो 9 नंबर का जो है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसकी जर्नल एंट्री। 9 नंबर में ये रहा, टोटल 16,200 था, उसका हाफ पेमेंट किया है। तो 16,200 को 2 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करो तो 8 और 100, तो इतना तो हम अभी भी निराली के पास से मांगते हैं, तो निराली का अकाउंट डेबिट रहेगा इतने से। और बाकी जो इतना है उसका 10% मीन्स 810 ये डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा। और बाकी जो भी अमाउंट है वो उसने हमको कैश पेमेंट किया है। कैश पेमेंट, डिस्काउंट अकाउंट और निराली अकाउंट सभी का डेबिट करके हमने टोटल सेल कितना किया है? 16,200 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट नंबर जो है 7 के बाद 8 हो गया हमारा, 9 हो गया। अब आता है हमारा 10 नंबर। तो चलो 10 नंबर देख लो। गुड्स ऑफ ₹20,000 after adding 30% profit sold to Bhomik at 10% trade discount and at 10% cash discount if amount is paid in 10 days। कंडीशन है, दैट मीन्स आपको सिंपली एग्जाम वो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो 20,000 पे 30% प्रॉफिट ऐड करो तो मीन्स कितना हो गया? 26,000 हुआ। तो कैसे सर? कैलसी यूज़ करो यार। 20,000 का 30% 1000 टोटल कितना हुआ? 6,000। 20 + 6 मतलब 26,000। उसका ट्रेड डिस्काउंट है 10% मतलब 2600। ये अगर माइनस कर दो टोटल में से तो कितना बचेगा? 23,400। ये आपने 23,400 वो आपने क्या किया है? भौमिक को क्या किया है? सेल किया है ना। आफ्टर एडिंग कैश डिस्काउंट सोल्ड, हाँ यार सोल्ड। तो भौमिक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,400। 10 नंबर का देख लेते हैं। 10 नंबर की एंट्री ये रही 23,400। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, मैंने समझाया वैसे ही दिया है, इसमें चेक कर लेना। नहीं समझ में आया तो बाद में पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो उसके बाद 10 के बाद में जो है 11 नंबर है, ईजी है। पेड ₹1500 फॉर एडवर्टाइजमेंट बिल ऑफ गुजरात समाचार। तो नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। रिसीव्ड पर्सनल डिविडेंड ₹800 विच इज़ डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। मीन्स ये जो है पर्सनल डिविडेंड आपको 800 का रिसीव हुआ है विच इज़ डिपॉजिटेड टू बैंक अकाउंट ऑफ बिजनेस। तो बैंक अकाउंट में जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और आपकी पर्सनल इनकम है तो कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये पर्सनल एक्सपेंस होता है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, पर्सनल इनकम हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। निराली रिटर्न गुड्स ₹650 रिटर्न 400 received as a free sample which is distributed to customer in free for advertisement। इसमें कोई लेन देन नहीं है, कोई आपने ना किसी से कुछ पैसे। गुड्स ऑफ ₹400 रिसीव्ड एज फ्री सैम्पल। फ्री सैम्पल में ही आपने लिया है और फ्री सैम्पल में यूज़ करने को दिया। दैट मीन्स देयर इजंट एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। अ चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम भौमिक एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। वो ऊपर ट्रांजेक्शन जो था भौमिक बाई, चेक ऑफ हाफ अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम भौमिक।
तो किसी से हमको चेक मिलता है मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू भौमिक अकाउंट, इस तरह से आपको एंट्री करनी है। इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं आते हैं, जस्ट इसमें दिया है तो मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। गुड्स रिटर्न बाय निराली, तो निराली को हमने सेल किया होगा तभी उसने रिटर्न किया, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू निराली अकाउंट। 17 नंबर है, 17 नंबर। A machine purchased for rupees 7,000 and paid rupees 500 cash for installation of machine. मशीन परचेज किया है, दैट मीन्स आपने असेट परचेज किया है, तो टोटल एक्सपेंस असेट में ही काउंट करना है। मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू a machine purchased for rupees 7,000 paid rupees 500 cash for installation of machine। किसी का नेम मेंशन नहीं किया, दैट मीन्स इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन। तो मशीन अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट। 18 नंबर देखोगे तो गुड्स ऑफ रुपीज़ 3,000 रिसीव्ड एज फ्री सिंपल। इफ़ यू आर रिसीविंग समथिंग फ्री, if you are receiving something free, that means you don't need to pass any kind of journal entry. After deducting rupees 100 discount हो तो जो भी बेनिफिट रिसीवर है दैट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड चेक इश्यूअर, दैट मीन्स बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। निराली डिडक्टेड अलाउंस रुपीज़ 50 एंड सेटल द अमाउंट, तो अलाउंस डेबिट टू निराली अकाउंट 21। भौमिक पेड, ये इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन से आप नहीं करोगे तो चलेगा, और फिर भी एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाता है तो आपको कर लेना चाहिए। 22 नंबर, गुड्स ऑफ रुपीज़ 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ रुपीज़ 3,000, रुपीज़ 200 रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ डिस्ट्रॉयड गुड्स। मीन्स देयर इज अ गुड्स 4,000 of rupees 4,000 which is destroyed by fire. Insurance company admitted claim for 3,000. That means insurance company account debited 3,000, cash account debit 200, and what is the loss? That is a loss of rupees 800. तो loss due to fire account debit 800 and total goods कितना गया आपका 4,000 का, that means purchase account is credited to purchase account 4,000. To earn 20% profit on selling price goods of cost price of rupees 5,000 sold. तो कोई भी अमाउंट अगर आप सेल करते हो मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ पेड ऑन लोन ऑफ श्रीमती, कैलकुलेशन कैसे से आप कर सकते हो। श्रीमती को लोन का आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड इन रेलवे एक्सीडेंट रुपीज़ 2,500, goods destroyed, loss due to goods destroyed account debit to purchase account. Per share and including 2% brokerage amount paid by check। तो 50 शेयर्स है, पर शेयर की प्राइस है 300, तो 300 इंटू 50 करोगे तो कितना हो जाएगा 15,000, उसमें 2% ब्रोकरेज है। 15,000 का 2% मीन्स कितना हुआ 300 रुपीज़, तो 15,300 टोटल रुपीज़ है। इन्वेस्टमेंट है किसमें है, अडानी पावर लिमिटेड में। इन्वेस्टमेंट इन अडानी पावर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट बोली वो अमाउंट आपको लिखनी है। अ कंप्यूटर ऑफ बिजनेस ऑफ रुपीज़ 2,500 सोल्ड टू करुणा फॉर रुपीज़ 1,000। मीन्स 25,000 का कंप्यूटर करुणा को हमने 1,000 में सेल किया है बराबर। तो करुणा अकाउंट डेबिट लॉस कितने का हुआ 1,500 का, लॉस ड्यू टू सेल ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर एंड टू कंप्यूटर अकाउंट। मीन्स करुणा अकाउंट डेबिट 1,000, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट 1,500 टू कंप्यूटर अकाउंट 2,500। 28 नंबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 1,800, टेलीफोन बिल ऑफ 700 ऑफ फर्म पेड बाय चेक। इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट, टेलीफोन बिल डेबिट, चेक मीन्स बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक हैज़
credited rupees 200 for interest and debited rupees 100 for bank charges. तो इंटरेस्ट मिला है, दैट मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. 30th नंबर है, गुड्स ऑफ रुपीज 500 वो स्टोर. Stolen, that means you are facing the loss, you are bearing the loss. Loss due to stolen goods account debit 500 to purchase account 200 ruined in rain. The loss due to goods ruined in rain account debit to purchase account. Obtain change for 1000 but currency note of 100 was duplicate, nothing can be realized. 100 रुपये का आपको डुप्लीकेट नोट मिला, दैट मीन्स सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये सारा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको समझ के करना है. और स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड किए हैं. मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश की है आप लोगों को बताने की, समझाने की. आप अपने तरीके से फिर भी इसको सॉल्व कीजिए. इफ़ यू फाइंड एनीथिंग टू वरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी. अगर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक लगे देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी. तो स्टूडेंट्स दैट्स इनफ फॉर टुडे. देयर इज़ अ explanation as well in the illustration. You can take help of it and try to solve the illustration. From the next video we shall try to understand transactions with GST. Means we shall have the knowledge of practical as well as theoretical knowledge of GST, goods and service tax. And that's enough for today. Till then, stay home, stay safe and keep smiling.